कोडरमा सीट से यदि एनडीए के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यदि हराना है तो एकमात्र विकल्प कोडरमा में भाकपा माले है। जो अन्नपूर्णा देवी राजद में रहते हुए भी वो बाबूलाल, वो रविंदर राय को वोट दिलाने का काम की। और उस समय मैंने जो है सो कहिए कि कड़ा टक्कर दिया। जो पूरे देश में 2014 में मोदी लहर चल रहा था और 4 विधानसभा गिरिडीह जिला के मतलब हम आगे रहे थे। हम एक सीट पर यदि झारखंड में लड़ेंगे, लेकिन हम समझते हैं पूरा इंडिया गठबंधन को हम 12 सीटों पर फायदा दें। हम जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर हम हराएंगे। और इसलिए इंडिया गठबंधन यदि कोडरमा के प्रति गंभीर है तो माले को सीट देने पर विचार करना होगा। और इस दावेदारी को तो हम किसी कमज़ोर ताकत के साथ तो नहीं छोड़ सकते। 2019 को अपवाद छोड़ दिया जाए तो माले अपने बल पर लगातार यहाँ रनर रही है और धर्म के नाम पर लोग समाज को तोड़ने की एक राजनीतिक चल रही है। और मोदी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनाए थे, वो चाहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, रोजगार की बात, रोजगार गारंटी की बात, तो ये सभी मुद्दे जो हैं जनता के बीच में कोई काम नहीं हुआ। आप देखेंगे कि अभी मंदिर अधूरा है और कोई भी मंदिर का अनुष्ठान होता है तो पूरे मंदिर बन के तैयार होता है तब। लेकिन मोदी जी इतना हड़बड़ी में क्यों कर रहे हैं, और वो भी पूस महीना में। इंडिया अलायंस में अब सीटों के बंटवारे पे चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली पहुंचा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक डेलीगेशन जो है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और सीटों की बंटवारे पे चर्चा हो रही थी। लेकिन इंडिया अलायंस में अगर बातचीत करें तो अब सिर्फ कांग्रेस, राजद और जेएमएम नहीं रह गया है, बल्कि इसमें वामपंथी पार्टियां भी जुड़ी है। झारखंड में अगर आप देखें तो लेफ्ट में जो माले है वो अस्तित्व में है और काफ़ी मजबूती से झारखंड में अपना जो है परचम लहरा रहा है। हमारे साथ राजकुमार यादव हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, राजधनवार से जीते हैं, बाबूलाल मरांडी को हरा चुके हैं राजधनवार से ही। इस बार राजकुमार यादव से बातचीत करने के पीछे का मकसद ये है कि माले इंडिया अलायंस में कोडरमा का जो सीट है लोकसभा का, उस पर दावा कर रहा है और माले का ये कहना है कि इंडिया अलायंस में कोडरमा लोकसभा पे माले का ही हक बनता है। हमारे साथ राजकुमार यादव हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सवाल ये कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है, क्या आप लोगों से बातचीत हो रही है, आपसे या फिर आपके जो शीर्ष नेता हैं दीपंकर भट्टाचार्य? सबसे पहले द फॉलो आपको हम बहुत बहुत नव वर्ष के शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल लगातार ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ों को सामने लाती है वो झारखंड के हित में होता है। सबसे पहले बात है कि इंडिया अलायंस में अभी देश के अंदर में सबसे है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए और मोदी जी को कैसे हराया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यदि इंडिया गठबंधन में यदि कोडरमा सीट से यदि एनडीए के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यदि हराना है तो एकमात्र विकल्प कोडरमा में भाकपा माले है, सीपीआई-एमएल है, जो लगातार 2004 से लेकर के 2019 तक भाजपा के खिलाफ में लड़ती रही है। और आप देखेंगे कि 2004 में भी मैंने 1,37,000 वोट लाया। 2009 में जब बाबूलाल जी को 1,96,000 मिला तो हमको 1,52,000 मिला और लगभग 44-45 हज़ार से हम पीछे रहे। 2014 में मैं रविंदर राय के खिलाफ चुनाव लड़ा सीपीआई-एमएल से, तो अकेले अपनी बल पर पार्टी ने जो है सो 2,70,000 वोट ला करके 94-93 हज़ार से हम पीछे रहे थे। उस वक्त जेएमएम, कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर के उस समय ये तीनों दल एक साथ थे। और उस समय भी जो अन्नपूर्णा देवी राजद में रहते हुए भी वो बाबूलाल, वो रविंदर राय को वोट दिलाने का काम की। और उस समय मैंने जो है सो कहिए कि कड़ा टक्कर दिया। जो पूरे देश में 2014 में मोदी लहर चल रहा था और 4 विधानसभा गिरिडीह जिला के मतलब हम आगे रहे थे। उसमें मैं अपने धनवार विधानसभा से 24,000 वोटों से मैंने रविंद्र राय से आगे रहे थे। बगोदर विधानसभा से लगभग 16,000 वोटों से आगे रहे थे। जमुआ से लगभग 8,000 वोटों से आगे रहे थे और गांडे से मात्र 4,000 से हम लोग पीछे थे। लेकिन कुल मिला करके पूरे गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा को मिला दिया जाए तो लगभग मैं 18,000 वोट से आगे थे। जो आप बता रहे हैं तो बीते चुनाव की परिस्थितियां रही जिसमें आपका प्रदर्शन आप अपने हिसाब से बता रहे हैं। इस बार की परिस्थितियां बदल सी गई हैं। पूरे देश भर में
राम मंदिर का जिक्र है, प्रधानमंत्री मोदी जो है प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इस बीच इंडिया अलायंस का जो सीटों का बंटवारा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और माले जो लेफ्ट में अपना एक वजूद रखता है, खास करके झारखंड में, क्या माले से भी बातचीत हो रही है? दिल्ली ना सही, कम से कम झारखंड में जो लीड करने वाली जो पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या उन लोगों से कोई बातचीत हो रही है? नहीं, देखिए, अभी तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर जी जो खास करके मुंबई में, बंगलोर में, दिल्ली में, उन्होंने एक बात साफ तरीके से रखा कि जहां राज्यों के आधार पर जहां जिस पार्टी की राजनीति की स्थिति मजबूत है और जो भाजपा को हराने में जो अपनी ताकत में सबसे आगे है, तो राज्यों के स्तर पर मतलब जो है सो इसका आकलन होना चाहिए। और इसलिए देखेंगे कि राष्ट्रीय महासचिव ने बिहार के संदर्भ में भी बात रखे, तो बिहार के संदर्भ में बात रखे तो वहाँ आप देखेंगे कि जब आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन हुआ तो हमारा जीतने का रेशियो जो है सो 60% से ऊपर रहा। यदि आप देखेंगे कि 2019 में भी यदि लोकसभा और विधानसभा में यदि एक गठबंधन होती तो लेफ्ट का यहाँ 4 से 5 सीट जीतते। जैसे हम देखेंगे धनवार हो, बगोदर हो, जमुआ हो, आपके निरसा हो, सिंदरी हो, तो ये सभी क्षेत्रों में जहाँ हम लगातार सेकेंड रहे या जीते, तो वह आपको ये जो बड़े भाई हैं जेएमएम, कांग्रेस, ये तो उनके ऊपर में ये जिम्मेवारी है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप कितना गंभीर है, वो आप पर निर्भर करता है। हमारी पार्टी तो लगातार जो है सो राज्य के स्तर पर भी हमारे राज्य सचिव से लेकर के जनार्दन प्रसाद केंद्रीय कमेटी मिले हैं और उन्होंने कोडरमा सीट के बारे में अवगत करा दिया है कि हमको इंडिया गठबंधन में हमारी एक मजबूत दावेदारी है और कोडरमा सीट पर हम लड़ेंगे और इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। मतलब क्या जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं राजकुमार जी, कोडरमा पे क्या आप तब भी लड़ेंगे जब इंडिया अलायंस में आपको मौका नहीं मिले, सीट आपके हिस्से नहीं है? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम 5 साल 365 दिन लगातार हम ज़मीन पर लड़ते रहे हैं। इसलिए चुनाव ही अंतिम चीज़ नहीं है। हम ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन पर हम हराएंगे। और इसलिए इंडिया गठबंधन यदि कोडरमा के प्रति गंभीर है तो माले को सीट देने पर विचार करना होगा, और यदि माले को नहीं देगी तो आप देखेंगे कि अभी इंडिया गठबंधन में जो उम्मीदवार हैं जेएमएम के, वो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे। जिस तरह से बाबूलाल जी भाजपा छोड़ करके आए, जेपी वर्मा जी हैं, और आपके देखेंगे कांग्रेस में तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो भाई, लेकिन हम लोग तो लगातार 2004 से लेकर 2019 तक लगातार लड़ते रहे हैं और हम लोगों ने लगातार कोडरमा के, चाहे वो धिबरा मैका का सवाल हो, खदान का मामला हो, चाहे सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ में लड़ने का मामला हो, हम लोगों ने हर समय सड़क से लेकर सदन तक लड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुए हैं। तो इस स्थिति में तो माननीय जो है सो भाकपा माले का मजबूत दावेदारी है और इस दावेदारी को तो हम किसी कमज़ोर ताकत के साथ तो नहीं छोड़ सकते हैं। 2019 को अपवाद छोड़ दिया जाए तो माले अपने बल पर लगातार यहाँ रनर रही है। और आप देखेंगे कि धनबाद जैसे सीट 2014 में जब बीजेपी की लहर चल रही थी तो वहाँ मैंने बाबूलाल मरांडी को 11,000 वोट से हराए। 2014 में जब पूरे नरेंद्र मोदी की चरम सीमा पर लहर थी तो मैंने गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा में जिला में बढ़त बनाए। तो ये तो माने आप देख रहे हैं कि माले लगातार जनता के गठबंधन के बल पर आगे बढ़ी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है कोडरमा का। राजकुमार जी से इसलिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस वक्त अलायंस में ये जेबीएम के हिस्से चला गया था। जेबीएम तब अस्तित्व में थी और बाबूलाल मरांडी यहाँ से उम्मीदवार बने थे और अन्नपूर्णा देवी जो प्रदेश अध्यक्ष थी राजद की, वो बीजेपी में जाकर के चुनाव लड़ी वहाँ पे और तकरीबन 7 लाख के आसपास वोट लेकर के आई। ये जो फासला है काफ़ी बड़ा है, इसको पाट पाना मतलब एक बड़ा चैलेंज तो है ही। आपको ऐसे समझना है कि 2006 में जब बाबूलाल मरांडी जब जेबीएम को गठन किए थे और उपचुनाव लड़े थे तो बाबूलाल जी भी 4 लाख वोट से जीते थे। लेकिन ठीक देखेंगे कि 2009 में जब चुनाव हुआ माने नियम से, तो वो 1,96,000 लाए और हम 1,51,000 लाए। तो इसलिए एक इस वोट को आप नहीं, हम भी 2,70,000 14 में लाए लेकिन 19 में हम 70,000 पर आ गए। इसलिए वो एक आकलन अलग था और इस बार का आकलन अलग होगा। इसलिए उस आकलन से 2024 में हम 19 का तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी गंगा में इतनी पानी बह गई है।
देश की राजनीतिक परिस्थिति भी बदल गई है। उस समय देखेंगे दलित, ओबीसी, अकलियत मतलब जो है उतना चिंतित नहीं थे जितना आज चिंतित हैं कि देश का संविधान खतरे में है, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश की आज़ादी खतरे में है और धर्म के नाम पर लोग समाज को तोड़ने की एक राजनीतिक चल रही है। और मोदी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनाए थे, वो चाहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, रोजगार की बात, रोजगार गारंटी की बात, तो ये सभी मुद्दे जो हैं जनता के बीच में कोई काम नहीं हुआ। बल्कि जनता को भी तो कोई मुद्दों से मतलब नहीं है ना, जनता तो ये सब पे बात भी नहीं कर रही है। तो जय श्री राम के नारों के बीच में ये सब तो सारा चीज़ तो गुम सा गया है। तो राजकुमार यादव क्या कर पाएंगे फिर? ऐसी बात नहीं है कि जनता इस बात को नहीं समझ रही है। अभी आप देखेंगे कि झारखंड के अंदर में यदि भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई पूरे देश के अंदर में विपक्ष के नेताओं का आवाज़ बंद करने का सहारा नहीं ले तो भारतीय जनता पार्टी के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है चुनाव जीतने का। आप देखेंगे कि अभी मंदिर अधूरा है और कोई भी मंदिर का अनुष्ठान होता है तो पूरे मंदिर बन के तैयार होता है तब, लेकिन मोदी जी इतना हड़बड़ी में क्यों कर रहे हैं? और वो भी पूस महीना में। हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है कि पूस में कोई शुभ काम नहीं होता है। ये सब जो आप लोगों की बातचीत है ना, कोई सुन नहीं रहा है, समझने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य भी इन सब बातों को बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं शंकराचार्य तक बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सब लोग मोदी जी की सुन रहे हैं। उस परिस्थिति में आप बोल रहे हैं कि भाई सीट हमको दे दो और हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सब कुछ सुन रहा है और इंतजार कर रहा है। आप देखेंगे कि यूपीए 1, यूपीए 2 में भी लग रहा था कि ये सरकार जाने वाली नहीं है, लेकिन आपने देखा कि 10 साल के बाद में मनमोहन सिंह की भी सरकार गई। अभी आपने देखा कि भाजपा का कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव में हारी, हिमाचल में हारी, और अभी अब 2 राज्यों में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस की सरकार बन रही थी। लेकिन कांग्रेस के कहिए कि एक कमजोरी रही कि जो इंडिया गठबंधन के तहत में जो एक सभा करना था, गठबंधन करना था, कुछ ही सीटें जिसका जो प्रभाव था वो दे देता, तो 2% का वोट का जो अंतर रहा वो नहीं होता। हो सकता है कि 20-30 सीटें दोनों राज्यों में बढ़ जाती। तो ये देखेंगे कि आज हमारा मान लिया जा करके पूरे झारखंड में हमारा कोडरमा लोकसभा में 11% वोट आया। तो हम कहते हैं 11% तो अपने आप बहुत मायने हैं चुनाव के लेकर के। आप उस सभी पार्टियों को अस्वीकार करके कोई चाहेगा कि हम चुनाव जीत जाएं तो यह संभव है। लेकिन आप ही जिस तरीके से अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके से छोटी पार्टियों को, दूसरी पार्टियों को जो है तवज्जो नहीं दे रही है, इस वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसकी हार हुई। तो राजकुमार यादव को अभी उम्मीद है कि कांग्रेस या फिर और जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, वो आपको लेकर के, खास करके लोकसभा में लेकर के साथ लेकर के चलेगी? देखिए, झारखंड में वामपंथियों का हर क्षेत्र में एक प्रभाव है। पलामू प्रमंडल चाहिए, हजारीबाग प्रमंडल चाहिए, धनबाद प्रमंडल चाहिए, यहाँ तक कि दुमका संथाल परगना प्रमंडल में भी है। ठीक है, हमारा वोट कितना है नहीं है, कितने विधानसभाओं कारगर हैं, लेकिन है तो। और यदि आप देखते हैं चुनाव तो एक वोट से भी हार जीता जाता है। तो ये बात तो कांग्रेस और जेएमएम को, लेफ्ट को मने इनकार करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आज डुमरी चुनाव, उपचुनाव में यदि हमारी पार्टी और हम लोग विशेष रूप से नहीं लगते तो यहाँ भी जेएमएम का सीट फंसा हुआ था, जबकि हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन धर्म का निर्वाह किए और जेएमएम को जिताने का काम किए। ये भी जेएमएम को अपने आप को आत्मसात करना होगा, एनालिसिस करना होगा, और इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि माले जहाँ भी है हम एक सीट पर यदि झारखंड में लड़ेंगे, लेकिन हम समझते हैं पूरा इंडिया गठबंधन को हम 12 सीटों पर फायदा देंगे। बहरहाल सीटों का जो समीकरण है उसको साधने के लिए बैठक झारखंड से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। इस बीच अलग अलग पार्टियों का दावा है। माले के नेता हैं, अपनी पार्टी का तर्क रख रहे थे और बोल रहे थे कि अगर कोडरमा में जीतना है तो इंडिया अलायंस को ये सीट माले के ही हिस्से में देना चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in